हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों मैं शुभम पांडे और आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का दूसरा वीडियो। दोस्तों यहाँ पर हम नीट के पूरे 33 सालों के क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि सबको ये फ़ायदा मिल पाए। अगर हम आपके लिए थोड़ा भी काम कर रहे हैं तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। कमेंट करो कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए और वीडियो आपको कैसा लगा, और कौन से क्वेश्चन में अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो भी हमें कमेंट करके बताओ। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा दोस्तों इस चैप्टर से लगभग 67 to 70 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं जो कि 10 से 12 सेकेंड से 15 सेकेंड में या 1 मिनट में बड़े आसानी से किए जा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ईजी वे में आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। तो चलो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके जरूर देखिए। मोल कॉन्सेप्ट का क्रैश कोर्स 33 सालों का कंप्लीट हो चुका है, आप उसे भी देख सकते हो। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल विथ L इक्वल टू 3 एंड N इक्वल टू 4 इज। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है सब सेल जिसमें L इक्वल टू 3 है और N इक्वल टू 4 है। N इक्वल टू 4 और L इक्वल टू 3। L इक्वल टू 3 होता है दोस्तों F ऑर्बिटल के लिए। सो ये है 4F। मैक्सिमम कितना हो सकता है हम जानते ही हैं कि F में होता है 14। क्यों 14 होता है? क्योंकि L इक्वल टू 3 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा 2L प्लस 1, मतलब कि 2 इंटू 3 प्लस 1 मतलब 7। तो ऑर्बिटल अगर 7 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 7 इंटू 2 14 कितना होगा 14। ऐसे भी कर सकते थे 2 इंटू 2L प्लस 1, क्योंकि ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल देगा तो ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। 2L प्लस 1 हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल देगा और इंटू 2 कर देंगे तो हमें इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो देगा। तो ये हो जाएगा 4L प्लस 2। कभी कभी डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि किसी सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है 4L प्लस 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द करेक्ट set of 4 quantum number for the valence electron of rubidium atom Z इक्वल टू 37 इज। करेक्ट सेट हमें 4 क्वांटम नंबर बताना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जाता है। 37 है, सो हम क्या कहेंगे 2 8 8 18 फिर 1 2 8 8, तो ये हो गया 18 18 36 एंड 1। सो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 ये 5वें ऑर्बिट में पहुंच चुका है, ठीक है। सो N इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 5। पहला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो किस में जाएगा, तो हमको पता ही है कि वो किस में जाएगा 5s1 में जाएगा। सो L इक्वल टू क्या होगा 0। तो M इक्वल टू क्या होगा, वो भी 0 होगा। S इक्वल टू क्या होगा +1/2 -1/2 बोथ। ओके दोस्तों, क्योंकि L इक्वल टू 0 होता है तो M की वैल्यू क्या होती है -L से +L, तो L इक्वल टू 0 है तो M की वैल्यू भी क्या होगी 0। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 0 0 +1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमको बताना है p इलेक्ट्रॉन का। फार्मूला होता है √L इंटू L प्लस 1। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखो दोबारा रिपीट हो गया, जहाँ पर P के लिए L की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो हम पुट कर देते हैं। साथ में h/2π होता है, तो L की वैल्यू 1 + 1 + 1। ओके, L की जगह पर 1 पुट कर दिए, h/2π। सो हमें मिलेगा क्या √2 h/2π, एक रूट से घटा तो √2 आया, सो h/√2π। सो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि L इंटू L प्लस 1 इस तरह से भी होता है, जहां पर हम h/2π नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन 4th
एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज। करें टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं n इक्वल टू 4 में, n इक्वल टू 4th एनर्जी लेवल में टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकते हैं। दोस्तों टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए फार्मूला है n स्क्वायर, तो 4 में है तो 4 का स्क्वायर मतलब 16। अब चलो कैलकुलेट कराते हैं। जब 4 में होगा दोस्तों तो s ऑर्बिटल होगा, s में एक ऑर्बिटल पाया जाता है, s सब सेल होगा, फिर p सब सेल होगा, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, फिर d होगा, d में 5 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, फिर f होगा, f में 7 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये आता है 16। ओके दोस्तों, अगर हमसे पूछता कि n में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं तो हम कहते 2n स्क्वायर, तब हो जाता 2 इंटू 16 मतलब 32। ये हमको बताता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, ठीक है। और 16 हमको बताएगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द एनर्जीज E1 and E2 of two radiation are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their wavelength, that is lambda 1 and lambda 2 will be. हमको एनर्जी दे रखा है दोस्तों, हमसे रिलेशन पूछ रहा है कि इनके वेवलेंथ का रिलेशन क्या होगा। दोस्तों E इक्वल टू होता है hc बाई लैम्डा। अगर मैंने बोला E1 इक्वल टू hc बाई लैम्डा 1, मैंने बोला E2 इक्वल टू hc बाई लैम्डा 2। अगर दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं, डिवाइड करते हैं तो hc कट जाता है, हमको क्या मिलता है E1 अपान E2 इक्वल टू लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1, ठीक है। तो एनर्जी लैम्डा 1 की यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा 1 छोटा एनर्जी बड़ी, लैम्डा 2 बड़ा एनर्जी छोटी। मतलब अगर किसी का लैम्डा छोटा है तो एनर्जी बड़ी आएगी, अगर लैम्डा बड़ा है तो एनर्जी छोटी आएगी। चलो E1 की वैल्यू है 25, E2 की वैल्यू है 50, सो लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 ये कट किए 1/2 आ गया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई तो इधर गया लैम्डा 1, सो लैम्डा 1 इक्वल टू 2 लैम्डा 2, लैम्डा 1 इक्वल टू 2 लैम्डा 2। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैम्डा 1 इक्वल टू 2 लैम्डा 2। देखते हैं हम नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर ही देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए ताकि यूट्यूब का रेवेन्यू अच्छा होगा तो वीडियो क्वालिटी भी सुधरेगी, अच्छे कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड होंगे और आपके लाइव क्लास भी हम बड़े आसानी से ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है कि हम आपका लाइव क्लास ले पाएँ और बहुत बड़ा वीडियो अपलोड कर पाएँ। यहाँ पर हमें छोटा छोटा ही वीडियो अपलोड करने पड़ते हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ n इक्वल टू 6 द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। अगर n इक्वल टू 6 है तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो सकता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अगर हम n इक्वल टू 6 है कहेंगे 6s, फिर कहेंगे n 6 माइनस 2 f, मतलब फिर 6 माइनस 1 d एंड देन होगा 6p, मतलब कि 6s देन 4f देन 5d देन 6p, इस तरह से भरा जाता है। वैसे भी अगर हम n+l रूल लगाएंगे तो ये देखिए n+l रूल पर आएगा 6, यहाँ पर n+l रूल लगाएंगे तो 4 + 3 हो जाएगा 7, यहाँ पर लगाएंगे तो 5 + 2 हो जाएगा 7, यहाँ पर लगाएंगे तो 6 + 1 तो हो जाएगा 7। तो देखो 6 7 7 7 एनर्जी के बढ़ते क्रम में है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7। तो अब हम पीरियोडिटी देते हैं क्वांटम नंबर को, जिसका क्वांटम नंबर बढ़ा उसकी एनर्जी बढ़ी। तो यहाँ पर 4 है क्वांटम नंबर, यहाँ 5 है तो इसलिए इससे बड़ी इसकी एनर्जी, ठीक है। यहाँ 5 है क्वांटम नंबर, यहाँ 6 है तो इससे बड़ी इसकी एनर्जी। तो इसी लेवल में हम भरते हैं, ठीक है। ns मतलब ns n-2f, फिर n-1d और फिर np। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरने का रूल होता है। अब बाउ प्रिंसिपल n+l रूल। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन। कह किस ट्रांजिशन में से, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे ऑर्बिट में आ रहा है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से नीचे वाले स्टेट में आ रहा है, तो किस स्टेट में एनर्जी का जो ट्रांजिशन होगा सबसे कम होगा। एनर्जी जो फोटॉन रिलीज होती है, हम सभी जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन वापस लौट रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है। रेडिएशन इमिट करता है तो जितना ही छोटा लीप होगा उतना ही कम एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे अगर ये n = 1 हुआ तो फिर इतने गैप पर होगा n = 2, फिर n = 3, फिर n = 4, फिर n = 5, और जितनी ही हम ऊपर जाने लगेंगे ये लीप की जो दूरी होगी फिर n = 6। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अगर n = 2 से n = 1 में आएगा तो एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होगा, n = 3 से 1 में आएगा और ज़्यादा होगा, n = 4 से डायरेक्ट 1 में आएगा और ज़्यादा होगा, n = 5 से आएगा और ज़्यादा, n = 6 से आएगा और ज़्यादा, लेकिन n = 6 से 5 में आएगा तो बहुत कम, ठीक है, 5 से 4 आया, और ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाने लगेंगे ये एनर्जी का जो गैप होता है वो छोटा होता चला जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, n = 6 to n = 5। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर होता है ब्रैकेट में 1/n1²। तो अगर मैं करूँगा 5 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आने वाला है 13.6 1/25 माइनस 1/36। देख रहे हैं कितना छोटा हो जा रहा है, 1/25 में से माइनस करना है 1/36। यहीं पर जब 13.6 रहता और हम 1 से 2 में आते तो आता 1 - 1/4। तो इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। 1/25 कर देंगे कितना हो जाएगा 0.04, यहाँ पर 1 - 1/4 कर रहे हैं 0.25 से तो 0.75 रहेगा। यहाँ कितना रहेगा 13.6 × 0.75, जबकि यहाँ पर 0.04, ठीक है, और फिर इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/36 से तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। 0.04 तो 1/25 ही है, और माइनस 1/36 कर देंगे तो 0.04 से भी छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यहीं पर रहता n = 7 से n = 6 में, तो वहाँ पर एनर्जी का जो ट्रांजिशन होता वो और छोटा हो जाता, एनर्जी जो रहती वो और भी छोटी हो जाती। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 0.66 kg बॉल इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, द एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी। दोस्तों डी ब्राउली का वेवलेंथ फार्मूला लगाना है। एक बॉल है 0.66 kg का, ठीक है, उसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, हमको बताना है कि उसका वेवलेंथ क्या होगा, एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगा। तो डी ब्राउली लैम्डा = h/mv, लैम्डा = h/mv। सो h होगा 6.6 × 10⁻34। यहाँ पर m दे रखा है दोस्तों 0.66 इंटू मास दे रखा है 0.66 एंड वेलोसिटी दे रखा है 100। ओके दोस्तों, अगर हम इसको इससे कट करेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, और ये 10 ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या होने वाला है 0.66 से अगर हम ये देखो ये 2 प्लेस तो ये यहाँ, तो ये 10 टाइम्स में कटेगा, एंड ये यहाँ 10 बचा है। तो दोस्तों यहाँ 10⁻1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो -1 तो हो जाएगा 10⁻35। सो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 × 10⁻35 मीटर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है किसी सबसेल में, किस फार्मूले के द्वारा हम डिटरमाइंड कर पाएंगे। तो हमने तभी बताया था कि 4Al + 2, अभी कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया था। ओके, तो चलो देख लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता करने के लिए हम लगाते हैं 2L + 1। अगर हमें ऑर्बिटल पता चल गया तो उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। सो 2 ×
जब 2 इंटू 2l करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2l तो हो जाएगा 4l, 2 इंटू 2 1 तो हो जाएगा 4l प्लस 2। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 4l प्लस 2। चलो प्रूव करके दिखाते हैं। मान लेते हैं l इक्वल टू अगर किसी का है 3 तो हम पुट कर देते हैं इस फार्मूले में 2 इंटू 3 प्लस 1 तो क्या आता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 तो 2 3 जा 6 प्लस 1 तो 7 2 7 जा 14। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों l इक्वल टू 3 होता है f सब सेल के लिए और f सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। कह रहा है कौन से परमिसिबल अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, मतलब कौन से क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। दोस्तों ए है ऑप्शन में n इक्वल टू 5, तो हम जानते हैं l की वैल्यू n-1 तक हो सकती है, मतलब 5 से एक कम 4 तक हो सकती है, तो l इक्वल टू 3 बिल्कुल सही है। m की वैल्यू -3 से लेके +3 तक हो सकती है, बिल्कुल सही। और s की वैल्यू +1/2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में n इक्वल टू 3 ठीक, l इक्वल टू 2 सही बात है, n-1 रहना चाहिए। l की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ठीक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक छोटी रहनी चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। फिर है m इक्वल टू -3, हम सभी जानते हैं l इक्वल टू अगर 2 है तो m की वैल्यू -2 से लेके +2 तक हो सकती है, ये m इक्वल टू -3 नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कि n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू जो दे रखा है दोस्तों -3 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। m की वैल्यू -2 -1 0 1 2 इसमें से सब पॉसिबल है, लेकिन -3 नहीं, क्योंकि -l से लेके +l तक होती है। वैसे ही जैसे n की वैल्यू ठीक है n की वैल्यू 3 होती है तो l की वैल्यू 0 1 और 2 हो सकती है, ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम l की वैल्यू n-1 हो सकती है। तो दोस्तों यही पॉसिबल ना होने की वजह से यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट परमिसिबल। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। देखो दोस्तों पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बराबर है, मतलब कि डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा p दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बताओ। चलो पुट करते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वल टू होता है h/4π होता है। अब हम कह सकते हैं कि हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी पर आता है हमारा मोमेंटम। तो हमको अगर वेलोसिटी पता करनी है तो हम दोनों टर्म को मोमेंटम के टर्म में लेंगे, मतलब डेल्टा x को भी हम डेल्टा p रखेंगे और डेल्टा p तो डेल्टा p है ही, और दोनों बराबर थे इसलिए डेल्टा x को हम डेल्टा p रख दिए, तो हो गया h/4π। तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं m डेल्टा v का होल स्क्वायर, m डेल्टा v का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है डेल्टा p, और डेल्टा p इक्वल टू m डेल्टा v लिख सकते हैं, इक्वल टू हो गया h/4π। दोस्तों अगर हम स्क्वायर उस तरफ ले जाते हैं तो m डेल्टा v इक्वल टू हमको मिलता है अंडर रूट में h/4π। ये h/4π है तो इसको हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट h/π, 2 बाहर निकल आएगा 1/2। तो दोस्तों अगर हमें डेल्टा v पता करना है तो हम क्या करेंगे 1/2, ये जो m है इस साइड भेजेंगे तो 1/2m फिर अंडर रूट h/π। ओके दोस्तों, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हमें पता चल गया। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1/2m अंडर रूट h/π। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विथ एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू 1 × 10⁻18। तो दोस्तों मेजरमेंट दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन इज एसोसिएटेड विथ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है वो है 1 × 10⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। करें द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज, ठीक है, हमें अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में बताना है, मोमेंटम दे रखा है। ओके दोस्तों, मोमेंटम दे रखा है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा p इक्वल टू m भी होता है,
ओके, m डेल्टा v, हमसे डेल्टा v पूछा जा रहा है, डेल्टा p दे रखा है, तो डेल्टा p की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻18। ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9 × 10⁻28 ग्राम, क्योंकि ये भी हमने ग्राम में ही रखा है तो इसको भी हमने ग्राम पर सेंटीमीटर में ही रख रहे हैं। ठीक है, ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड था, ये भी हमने क्या रखा है, मास को ग्राम में रखा है। हमें डेल्टा v जो आएगा वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में आने वाला है। ओके दोस्तों, तो डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा 1 × 10⁻18 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻28। दोस्तों ये पावर ऊपर जाने वाला है, 1/9 है। ठीक है, तो 1/9 × 10⁻28, तो ये हो जाएगा +28 और -18 तो हो जाएगा 28 - 18 तो हो जाएगा 10। तो 10⁻10 ये 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0 बार डेसिमल लगाने पर 9 1 जा, फिर 9 1 जा, तो इंटू 10⁻10। अगर हम लिखेंगे 1.1 तो लिख देंगे 10⁻−9। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1 × 10⁻−9 कर रहा हूँ, 1 × 10⁻9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर। यहाँ पर फॉलोइंग सेट दे रखा है क्वांटम नंबर का। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। इसमें से कौन से सेट नहीं पॉसिबल हैं। देख लो इसी तरह का दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो दोस्तों n = 3 है, l = 0 है, बिल्कुल वैलिड है। m = भी 0 है, s = +1/2 है, वैलिड है। दूसरा दे रखा है कि n = 2 है, तो l की वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम संख्या से छोटी रहनी चाहिए, मतलब कि l = 2 नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, n = 4 है, l = 3 है, यहाँ तक वैलिड है। m = -2 है, ये भी वैलिड है, क्योंकि m की वैल्यू -3 से लेके +3 तक और l की वैल्यू 3 है, तो -3 से लेके -2 -1 0 1 2 3 तक होगा। चौथा ऑप्शन है कि 1 0 -1। तो दोस्तों अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 ही होगी, m की वैल्यू भी 0 ही होनी चाहिए, तो यहाँ पर -1 है, ये भी गलत है। फिर पांचवा ऑप्शन है n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है। ठीक है, m की वैल्यू 3 कर दिया तो ये नहीं सही होगा, क्योंकि m की वैल्यू जो होती है -l से लेके +l तक होती है। चलो हम देख लेते हैं। तो हमारा तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2 4 और 5 और रॉन्ग। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होने वाले हैं। देखो जो सेकंड था ऑप्शन, यहाँ पर था 2 2 2 2 1 एंड 1/2। दोस्तों अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू हमेशा इससे कम होनी चाहिए, मतलब 0 और 1 तो पॉसिबल है लेकिन 2 पॉसिबल नहीं है, तो ये इसलिए रॉन्ग हो गया। फिर जो चौथा ऑप्शन है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन m की वैल्यू भी 0 रहनी चाहिए, -1 नहीं हो सकता है। फिर पांचवा जो ऑप्शन है, n की वैल्यू 3 था, l की वैल्यू 2 था, यहाँ तक वैलिड था। फिर m की वैल्यू ये जो 3 कर दिया, यहीं से गलत हो गया। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू -2 से लेके +2 तक हो सकती है, ये 3 नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाई। करेक्ट, ओरिएंटेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन किसके द्वारा हमें पता चलता है? ऑप्शन ए है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नहीं दोस्तों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमको साइज पता चलता है और एनर्जी लेवल पता चलती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को हमें बताता है। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, अपने एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव कर रहा है, मतलब किस तरह से रोटेट कर रहा है, ये हमको बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। सो अब एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी हमें एनर्जी ही बताते हैं। तो ऑप्शन डी होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि हमें ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल बताता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को आप
ऑनलाइन जरूर देखिएगा। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बहुत जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है और फिजिक्स भी स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर कर दो ताकि सबको फायदा भी मिल पाए और वीडियो क्वालिटी भी सुधर पाए और बहुत जल्दी से जल्द आपका सारा चैप्टर भी कंप्लीट हो पाए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा व्यू दोगे, उतना ही ज़्यादा हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।